अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे देगी हैदराबादी चना पुलाव, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने लिया है 1 कप, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर जो है वो मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं 2। अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हों तो आप वो 4 यूज़ कर सकते हैं, और मैंने उससे गोल गोल स्लाइस में काट लिया था। और अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून दोनों, और उनका पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 3 है काली बड़ी इलायची, इसका मैंने मुंह खोल दिया था, और लौंग मैंने लिए हैं 7। साबित काली मिर्च लिए मैंने 1 टीस्पून, और बादियान के फूल 2 चाहिए हमें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ इलायची ली है 6, इनका भी जो मुंह है ऊपर से आप खोल लीजिएगा। और दारचीनी मैंने ली है 3, और तेज़पत्ता जो है वो भी लिए हैं 3। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जो है साबित धनिया। इसको जो है मोटा मोटा पीस लेना है आपने, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है ज़ीरा, साबित ज़ीरा हमें चाहिए, इसको भी हम मोटा मोटा पीस लेंगे, ये भी हम 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। और अब जो है जो खड़े मसाले थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। आप ये जो पुलाव है कि ज़रूर बनाइएगा, सेम देग जैसा पुलाव बनेगा और आपके पूरे घर में से देग के पुलाव की खुशबू आएगी। और ये देखें, अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है, कम या ज़्यादा। नमक आप हमेशा अपने ज़ायके के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैंने जो फ्रेश धनिया है वो ऐड किया है 2 टेबल स्पून, और कुछ पुदीना ऐड किया है वो भी 2 टेबल स्पून। इससे जो है जायका बहुत मज़े का आता है। यहाँ पर मैंने लिए 6 हरी मिर्चें। हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। और आप इसको जितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं चावलों को, पुलाव को, आप इसमें ग्रीन चिलीज़ जो हैं और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, हम इसमें जो है ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। मैंने इसको जो है पीस लिया था ग्रीन चिलीज़ को, और इसमें ऐड कर दिया है। अब जो है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे लीमू। लेमन मैंने लिए हैं 2, और इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो सारे मसाले हैं ये अच्छी तरह से इनकी खुशबुएँ जो हैं वो आना शुरू हो जाएं, और जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए, अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ मैंने चने लिए हैं, सफ़ेद चने 2 कप, और इन्हें अच्छी तरह से मैंने जो है बॉईल कर लिया था, और ये फुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखिए, हमारे मसाले भी जो है अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद चने, जो 2 कप सफ़ेद चने बॉईल किए थे, उबाल लिए थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही लिया है 3 टेबल स्पून। दही से भी बहुत अच्छा जायका आता है। टमाटर, दही, हर मसाले का एक अपना ही जायका है। जब आप ये पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये देगी पुलाव है, इसका जायका बहुत ही मज़े का होगा। अब ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। 6 कप मैंने पानी लिया है, या आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, तो आधा किलो चावल है, तो इसमें 6 कप जो है पानी जाएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया है, कुछ पुदीना ऐड किया है। ये बिल्कुल आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा ये पसंद करते हैं, आप इसको ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 5 जो है साबित हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसको मैंने बिल्कुल नहीं काटा, इसी तरह मैंने रख दिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने बासमती चावल लिया आधा किलो, मैंने 30 मिनट जो है इसे पानी में भिगो कर रख दिया था। और अब हम ये जो चावल हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। और पानी में भी बॉईल अच्छा सा आ चुका है। जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए तो आप फिर इसमें चावल ऐड कर दीजिएगा, जो आपने पानी में भिगो के रखे हुए थे। अब हम ये चावल इसमें ऐड कर देंगे।
और इसे मैं मिक्स कर दूंगी एक बार अच्छी तरह से। जब आप इसमें चावल ऐड कर दें तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप इसमें चम्मच जो है वो ज़्यादा ना चलाइएगा, क्योंकि इससे चावल जो है वो टूट सकते हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे तब तक जब तक कि जो पानी है वो 1 कप ना रह जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, मैंने लिया 1 टीस्पून। अब हम इसमें चंद कतरे जो है केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे। केवड़ा एसेंस की खुशबू बहुत तेज़ होती है और इसका फ्लेवर भी बहुत तेज़ होता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ 3 ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें ज़्यादा केवड़ा एसेंस ऐड नहीं करेंगे। और आपने चावलों में चम्मच बहुत एहतियात के साथ चलाना है ताकि चावल ना टूटे। बस एक बार आप इसको मिक्स कर दें और फिर आप इसे कवर करके अब कुक करें। ये देखें, यहाँ मैंने प्याज जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था और इसे साइड पे रख लिया था। अब हम चावलों को दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले जो प्याज फ्राई किए हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे और अब हम इसे लो फ्लेम पे जो है 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे ताकि जो चावल हैं दम में अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 1 कप पानी जो है वो रह चुका है और वो 1 कप पानी में ही अब चावल दम में पक जाएंगे और 15-20 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी स्टीम बन चुकी थी और कितने अच्छे से चावल जो हैं वो पक चुके हैं। ये देखें, अब आपने बहुत एहतियात के साथ इसे मिक्स कर लेना है और माशाल्लाह माशाल्लाह जो खुशबू है वो बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे किसी ने देख कर ढक्कन खोल दिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और माशाल्लाह चावल बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितने ही माशाल्लाह खिले खिले और ज़बरदस्त से जो हैं हमारे चावल बने हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप ये देगी पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।